सोचिए, हमारी रसोई की दो सबसे जरूरी चीजें, नमक और चीनी, आज हमारी सेहत के लिए एक सवाल बन गई हैं। है ना ये एक अजीब सा विरोधाभास? पर सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि आयुर्वेद ने हमें इसके बारे में पता है हजारों साल पहले ही आगाह कर दिया था। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये जो प्राचीन सिद्धांत है ना, ये हमें आज के नमक और चीनी की समस्या को समझने की चाबी देता है। बात ये नहीं है कि ये चीजें अपने आप में खराब हैं। नहीं, असली मुद्दा ये है कि हम इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा और शायद गलत तरीके से कर रहे हैं। और यही विरोधाभास, यही हमारी आज की चर्चा का बिल्कुल केंद्र है। एक तरफ तो ये हमारे खाने की जान है, स्वाद बढ़ाते हैं, और दूसरी तरफ इन्हें ही आज की लाइफस्टाइल से जुड़ी कई बीमारियों की जड़ माना जा रहा है। तो असल मुद्दा मिठास या नमकीन होने का है ही नहीं, असली समस्या है इनके आज के मॉडर्न रिफाइंड रूप में। ये वो रूप है जो हमारे शरीर का पूरा संतुलन बिगाड़ देता है, और आयुर्वेद हमें ठीक इसी बारे में समझाता है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये हजारों साल पुराना ऑब्जर्वेशन है। आयुर्वेद साफ साफ बताता है कि ज्यादा मीठा खाने से शरीर में भारीपन और आलस आता है। इसी को मधुरम स्निग्धम गुरु च कहा गया है। और ठीक वैसे ही ज्यादा नमक शरीर में गर्मी और जलन पैदा कर सकता है, जैसा लवणम उष्णम तीक्ष्णम च में बताया गया है। और सबसे कमाल की बात क्या है जानते हैं? जो बातें आयुर्वेद ने हजारों साल पहले सिर्फ ऑब्जर्वेशन से बताई थीं, आज की मॉडर्न साइंस भी उन पर मोहर लगा रही है। चलिए देखते हैं कैसे। ये जो टेबल है, ये बिल्कुल साफ दिखाती है कि कैसे प्राचीन और आधुनिक ज्ञान एक ही नतीजे पे पहुंच रहे हैं। देखिए, आयुर्वेद में जिसे कफ दोष का बढ़ना कहते हैं, जो शरीर में सुस्ती और भारीपन लाता है, मॉडर्न साइंस उसे सीधे सीधे इंसुलिन रेजिस्टेंस से जोड़कर देखती है। और वैसे ही पित्त दोष का असंतुलन, मतलब शरीर में गर्मी का बढ़ना, उसे हाई ब्लड प्रेशर से जोड़ा जाता है ना कनेक्शन? तो ठीक है, समस्या तो अब एकदम साफ है, पर अच्छी खबर यह है कि इसका समाधान भी है। चलिए अब समाधान की बात करते हैं। आयुर्वेद रिफाइंड चीनी के बदले में कई सारे पौष्टिक और नेचुरल ऑप्शंस बताता है। ये जो श्लोक है, ये बताता है कि आयुर्वेद के लिए गुड़ सिर्फ मीठा करने वाली चीज नहीं है। नहीं, ये तो एक स्वास्थ्य बढ़ाने वाली औषधि की तरह है। इसके मुताबिक गुड़ शरीर को ताकत देता है और दिल के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। और ये सिर्फ पुरानी किताबें नहीं कह रही, आज की साइंस भी इस बात को मानती है। गुड़ में जो आयरन और पोटेशियम होता है, वो खून को साफ करने और हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। मतलब आयुर्वेद का दृष्टिकोण और मॉडर्न साइंस दोनों एक ही बात कह रहे हैं। अब शहद की भी एक बहुत ही अनोखी खासियत है। आयुर्वेद इसे योगवाही कहता है। इसका मतलब पता है क्या है? एक तरह का कैटलिस्ट, यानी एक ऐसा पदार्थ जो अपने साथ वाली चीजों के गुणों को और ज्यादा असरदार बना देता है। आसान भाषा में कहें तो जब शहद को किसी जड़ी बूटी के साथ लिया जाता है, तो वो शरीर को उस जड़ी बूटी के फायदे सोखने में मदद करता है। और बात सिर्फ गुड़ और शहद पर खत्म नहीं होती। आयुर्वेद में खजूर, मुनक्का और नारियल चीनी जैसे और भी कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। मतलब सेहतमंद मिठास के लिए हमारे पास चॉइसेस की कोई कमी नहीं है। तो ये तो हुई मीठे की बात। चलिए अब समाधान के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, यानी रिफाइंड नमक। इसका सही आयुर्वेदिक विकल्प क्या हो सकता है? आयुर्वेद का एक बहुत ही फाउंडेशनल ग्रंथ है चरक संहिता। उसमें सेंधा नमक को नमक का सबसे बेहतरीन रूप माना गया है। क्यों? क्योंकि इसके अनुसार ये पचने में बहुत हल्का होता है, हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, और तो और दिल के लिए भी फायदेमंद बताया गया है। और एक बार फिर मॉडर्न साइंस भी इस हजारों साल पुराने ज्ञान का समर्थन करती है। जो हिमालयन पिंक सॉल्ट होता है, उसमें 80 से भी ज्यादा ऐसे जरूरी मिनरल्स होते हैं जो हमारे नॉर्मल टेबल सॉल्ट से पूरी तरह गायब होते हैं। और ये वो मिनरल्स हैं जिनकी हमारे शरीर को वाकई जरूरत होती है। तो हमने मीठे के विकल्प देखे, नमक के विकल्प देखे। इन सभी बातों का निचोड़ क्या है? इन सारे विचारों को जो एक धागे में पिरोता है, वो एक ही सिद्धांत है, और वो है संतुलन। देखिए, असली बात नमक या चीनी से डरने की नहीं है। नहीं, बस इस बात पर ध्यान देना है कि हम उन्हें ले कहाँ से रहे हैं, यानी उनका सोर्स क्या है और कितनी मात्रा में ले रहे हैं। असली राज सही सोर्स और सही मात्रा में ही छिपा है।
अब इस सारी जानकारी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये कुछ इतने आसान तरीके हैं जिन्हें आज से ही कोई भी अपनी रसोई में अपना सकता है। जैसे चाय में चीनी की जगह गुड़ डालना या सब्जी में टेबल सॉल्ट की जगह सेंधा नमक इस्तेमाल करना। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे बदलाव ही बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो अंत में सवाल यही उठता है, अपने भोजन को औषधि में कैसे बदला जाए? ये सोचने वाली बात है कि रसोई में किए गए ये छोटे छोटे और साधारण से लगने वाले बदलाव हमारी सेहत पर कितना गहरा और अच्छा असर डाल सकते हैं।